कि तू राहगीर से क्यों पूछ रहा है राहें कहां तक जाएंगी, तू दरिया से क्यों पूछ रहा है नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोर साध निशाना अपनी मंजिल को, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, कि तीर कहां तक जाएगा। हेलो बच्चा बाड़ी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा जो है हम यहां पर एक तांडव सीरीज शुरू करने वाले हैं। लास्ट 20 डेज आपके लिए बेटा बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हम बेटा रिवीजन लेकर आए हैं। रिवीजन प्लस पीवाईक्यू जो कि 2 राउंड में चलेगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि ये वीडियो ये सीरीज आपको बेटा लास्ट 20 डेज 30 डेज में इंग्लिश में काफी अच्छा परफॉर्म कराने में मदद करेगी। तो ये वीडियो जो होने वाली है लाल, ये पूरे 10 साल के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उन्हीं पीवाईक्यू को टैकल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बेटा तांडव सीरीज। और यह लाल अब अंतिम समय है और यह अंतिम वार है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझेंगे। और आज का टॉपिक लाल है क्या, नरेशन, जिसमें लाल हमने पिछले 10 साल के बेटा क्या उठाए हैं, 10 साल के पिछले लाल 10 साल के हमने क्या उठाए हैं, क्वेश्चन उठाए हैं 2015 से लेकर 2025 तक। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बेटा फिर मैंने 2015 से 16 से जितने भी पीवाईक्यू नरेशन के हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 सेट बनते हैं और प्रत्येक सेट में लगभग 2 हमें देखने को मिलते हैं सेंटेंसेस, और उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चा हमने यहाँ पे सारे टॉपिक ईयर वाइज हमने लगा के दिए हैं। तो चलते हैं लाल कॉन्सेप्ट की तरफ। और पहले हम समझेंगे किसको लाल, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसको समझेंगे बच्चा, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलिए लाल, नरेशन जो है बेटा, नरेशन जो है यह बेटा क्या होता है, नरेट होता है। क्या होता है लाल, नरेट होता है। नरेट मतलब बेटा क्या होता है, कहना होता है। क्या होता है लाल, कहना होता है। और किसी भी चीज को कहा जाएगा तो बेटा किसी ना किसी व्यक्ति से कहेगा। मतलब नरेशन जो है वो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच की कहानी है। इज दैट क्लियर। नरेशन को हम 2 ढंग से कह सकते हैं, एक बेटा डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इसके अंतर्गत हम बेटा 2 चीजों को देखते हैं लाल। एक क्या देखेंगे बच्चा, डायरेक्ट देखेंगे, और दूसरा क्या देखेंगे लाल, इनडायरेक्ट। दूसरा क्या देखने वाले हैं, इनडायरेक्ट। तो हमसे एग्जाम जो पूछता है वो लाल डायरेक्ट देकर क्या पूछता है, इनडायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है, इनडायरेक्ट पूछता है। इज दैट क्लियर। हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाएगा। डायरेक्ट क्या होता है लाल, फेस टू फेस। क्या होता है, फेस टू फेस, आमने सामने, जैसी बात को ज्यों का त्यों कह देना। डायरेक्ट क्या है लाल, ज्यों का त्यों कह देना, ज्यों का त्यों कह देना, एज इट इज कह देना। लेकिन इसको लाल इनडायरेक्ट में क्या होता है, अन्य शब्दों में कहना। क्या कहना लाल, अन्य शब्दों में कहना। इज दैट क्लियर। इसका लाल जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है बेटा, उसने मुझसे कहा क्या, कि मैं मार्केट जा रहा हूं। कुछ हमें इस तरीके का लाल स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसको हम जब बनाएंगे तो हमारा पहला नजर, हमारा पहला तरीका क्या होना चाहिए, केवल हमारी पहली नजर इस वाले लाल पॉइंट पर जानी चाहिए और हम इससे ये आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस बच्चा कौन सा है। इज दैट क्लियर। हमारी पहली नजर इस सेंटेंस को होनी चाहिए और ये सेंटेंस को हम जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे और वैसे ही उसी आइडेंटिफिकेशन से जो अर्थ ये दे रहा होगा उसी अर्थ के अकॉर्डिंग हम लाल सेट टू को बदलेंगे। इज दैट क्लियर। सेट टू को हम विज्ड, कर्स्ड, प्रेड इन सब में बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। और बेटा उसी में हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं लाल, कंजक्शन लगाते हैं। जैसे हम इस सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो बेटा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बेटा कौन सा है, असर्टिव है। और लाल जब सेंटेंस बच्चा हमारा असर्टिव है तो बच्चा सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो यहां पर लाल सेट टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा मी। कंजक्शन बेटा क्या रखा जाएगा, दैट। क्या रखा जाएगा, दैट रखा जाएगा। और बेटा आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाल क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ही के लिए बेटा इज एम आर को हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे तो ही के लिए क्या आएगा बच्चा, वॉज आएगा। तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। वो है लाल कहां जा रहा था, मार्केट जा रहा था। इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम।
ध्यान रखना लाल, कंजक्शन के नाम पर यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर केवल आपको कंजक्शन कितने देखने को मिलेंगे, पांचों सेंटेंस के लिए, एक दैट, एक टू और एक बेटा क्वेश्चन वर्ड या इफ या वेदर। बस इन्हीं तीन कंजक्शन का काम होगा। ध्यान रखना लाल, दैट जो आएगा कंजक्शन जब आप जोड़ेंगे तो दैट तब जोड़ेंगे जब आगे वाला सेंटेंस जो है वो असर्टिव की तरफ बढ़ रहा होगा। किसकी तरफ बढ़ रहा होगा बच्चा? असर्टिव की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहा होगा? असर्टिव। असर्टिव का मतलब है जो सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा, जो सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा तो बेटा हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। या क्या होना चाहिए? या क्या होना चाहिए बेटा? या हमारा एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए। या हमारा क्या होना चाहिए? एक्सक्लेमेटरी, ये वाला सेंटेंस। तो हम बेटा क्या कंजक्शन लगाएंगे? दैट। ठीक है, लेकिन बेटा टू कब लगता है? केवल इंपरेटिव में, मतलब जो सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा हो? वर्ब से, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। किसमें लाल? इंपरेटिव सेंटेंस में। किसमें? इंपरेटिव में। इज दैट क्लियर है? ये केवल बेटा किसमें लगता है लाल? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। किसमें लगता है लाल? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां ये जो दैट है ये कुछ केसेस में ऑप्टेटिव में भी लगता है, कुछ केसेस में नहीं लगता। जो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव के बेटा पूर्ण सेंटेंस में नहीं आते, केवल विशिंग वर्ड होते, तो उसमें हम क्या नहीं लगाते? दैट को नहीं लगाते। बाकी ये चीजें इसमें लगती हैं। गॉट इट? क्लियर है? तो हमारी पहली नजर ये सेंटेंस होना चाहिए। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लाल हम क्या करते हैं? सेट टू को बदलेंगे। उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं बेटा? कंजक्शन लगाते हैं। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर ये असर्टिव है तो दैट आएगा, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड या इफ। क्वेश्चन वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बनाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, अगर ये वर्ब से स्टार्ट है, लेट से स्टार्ट है बेटा, डू नॉट से स्टार्ट है और प्लीज से स्टार्ट है तो कंजक्शन क्या रखेंगे हम? कोई समस्या है इसमें? तो लाल आगे बढ़े और हमें ये टेबल पता होनी चाहिए कि हम किसमें क्या चेंज करेंगे, किसमें क्या चेंज करेंगे, हमें लाल ये चीज पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बेटा चलते हैं तो लाल ये रही टेबल। क्या रही लाल? टेबल। जो हम बेटा इनको चेंज करेंगे बच्चा, जो हम चेंज करेंगे सेट टू को, जिसमें हम चेंज करेंगे वो टेबल ये रही कि अगर सेंटेंस हमारा लाल असर्टिव का है, अगर बच्चा हमारा सेंटेंस असर्टिव का है तो डायरेक्ट में लाल अगर सेट टू लिखी है तो उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। कंजक्शन के नाम पर, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के नाम पर दैट लगाने वाले। वहीं पर अगर सेंटेंस लल्ला इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस यदि लाल इंटेरोगेटिव है बच्चा तो सेट टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क में चेंज करेंगे। कंजक्शन के नाम पर इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को अपना कंजक्शन बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में क्या पाए जाते हैं? कंजक्शन के गुण पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे लाल लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है, जो कि डू नॉट से स्टार्ट होता है, जो कि लेट से स्टार्ट होता है, जो कि प्लीज से स्टार्ट होता है, जो कि काइंडली से स्टार्ट होता है। ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बेटा ये अगर सेट टू है तो इसमें रिक्वेस्टेड, उसके सेंस के अकॉर्डिंग अगर उसमें प्लीज लगा हो तो रिक्वेस्ट कर रहा होगा, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, ऑर्डर, फॉरबिड, ये सब लगाएंगे। डू नॉट बराबर फॉरबिड होता है, डू नॉट वाले केस में हम फॉरबिड लगाते हैं। कंजक्शन के नाम पे लाल क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अगर लाल सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी में बच्चा सेट टू को हम एक्सक्लेम्ड विद, अगर सेंस लल्ला जॉय का आ रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं। अगर बेटा सोरो का हो रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इज दैट क्लियर? कंजक्शन के नाम पर दैट, ऑप्टेटिव सेंटेंस में लाल हम सेट टू को विज्ड, ब्लेस्ड, बेड, प्रेड, कर्स्ड, थैंक्ड, कांग्रेचुलेटेड इन सब में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। कंजक्शन के नाम पर लाल हम दैट लगाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब लाल अगर एक सेंटेंस हमारा ब्रेबो से अगर आ जाता है एक्सक्लेमेटरी में तो ध्यान रखना ब्रेबो के लिए हम एप्लाउडेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एप्लाउडेड का यूज करते हैं। तो बेटा इस टेबल को हम क्या कर ले, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस टेबल को आप नोट डाउन जरूर करें कि ये महत्व है आपका पूरा। आप कंजक्शन तक पहुंच जाएंगे वहां तक ये टेबल आपको बनाकर देगी। इज दैट क्लियर? जैसे ये सेंटेंस लिखा ही शेयर्ड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, उसने मुझसे कहा कि हुर्रा मतलब बड़ी खुशी की बात है हमने मैच जीत लिया है। तो बेटा हुर्रा ये जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लाल जब ऐसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है तो एक्सक्लेमेटरी जब होता है और हुर्रा लगा है तो इसका मतलब जॉय होता है। तो इसको चेंज करेंगे सेट टू को बेटा किसमें? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इज दैट क्लियर? मी का मी लिखा, कंजक्शन के नाम पर क्या लगाया बेटा? दैट लगाया। हमने इससे क्या सीखा? इतना ही सेंटेंस सीखा इस टेबल से। ध्यान रखना कंजक्शन के तुरंत बाद, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कंजक्शन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होगा लाल? सब्जेक्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर। तुरंत हमें यहां से हुर्रा को हटा देंगे क्योंकि जॉय आ चुका है, हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा। अब बात करेंगे हम बेटा किस पर? सब्जेक्ट पर। इतनी बात क्लियर है लाल?
किसी कोई समस्या? अब उसके बाद तुरंत बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। और सब्जेक्ट को बेटा कितने 3% में डिवाइड किया गया है। एक लाल कौन सा बेटा? फर्स्ट पर्सन, दूसरा बेटा सेकंड पर्सन एंड अनदर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती हैं लाल, आई और वी, जो कि चेंज करेंगे बेटा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा। अगला बेटा है सेकंड पर्सन जो कि यू है, जिसको हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? जो बेटा दूसरे नंबर पे बात लिखी होगी, जैसे ही सेड टू मी, तो मी के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? अगला लाल थर्ड पर्सन जो कि बेटा ही सी इट दे नेम, ये बेटा नो चेंज होते हैं, ये इनको एज इट इज रखते हैं। ये लाल हो गई हमारी किसकी बात? सब्जेक्ट की बात हो गई। किसकी बात होगी बच्चा? सब्जेक्ट की बात हो गई। इसके तुरंत बाद बेटा हमें क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखना, जब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो बेटा प्रत्येक टेंस प्रेजेंट का सामने वाले टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को लाल पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? इसमें चेंज होगा। और लाल हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट की केवल इतना याद रखो, 1/3 बराबर 2/4। मतलब बेटा पहला टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम तीसरे टेंस में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को हम तीसरे टेंस में पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और लाल दूसरा टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। बाकी ये दोनों जो हैं लास्ट वाले, ये अपने आप में ही रहने वाले। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे लाल मॉडल्स पर, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि फ्यूचर में भी आप देखते हो विल सेल वाली चीजें। तो ये जो मॉडल्स में होती हैं बेटा, तो इन कुछ को हम चेंज करेंगे। जैसे बेटा हम चेंज करते हैं विल को वुड में, सेल को शुड में, ठीक है, इसमें चेंज कर देते हैं। कैन को कुड में, मे को माइट में, इनमें हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। जैसे मॉडल्स में आ जाता है कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में, विल को वुड में, सेल को शुड में, ये वर्ब इनमें चेंज हो जाएंगी। इतनी बात में किसी को समस्या बच्चा? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। और एक पॉइंट यहां पर हमें यह याद रखना है लाल कि जब डायरेक्ट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब लाल शे टू, सेज टू, से, सेज, विल से या विल से टू, इट मींस अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो लाल जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, से को से, सेज को सेज, विल से को विल से, विल से टू को विल टेल। विल से टू को बेटा किसमें चेंज करेंगे? विल टेल में। किसमें चेंज करेंगे? विल टेल में चेंज करेंगे। इज दैट क्लियर? इनमें लाल ये चेंज हो जाते हैं। और ध्यान रखना, इनके बाद जो सेंटेंस आगे बढ़ेगा, जो रिपोर्टेड क्लॉज होगा, जो सेंटेंस आगे बढ़ेगा दैट के बाद, उसमें लाल जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब जो भी टेंस आएगा वह टेंस बदला नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? वो चीजें उसी में रहने वाली हैं, तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इन चीजों को बेटा हम इसमें चेंज करते हैं कब? जब बेटा हमारा रिपोर्टेड क्लॉज असर्टिव सेंटेंस का होता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़े। तो बेटा ये कुछ पॉइंट थे और आप इन पॉइंट्स को बेटा तैयार कर सकते हैं। और नरेशन की तरफ हम सीधा बढ़ेंगे अपने पीवाईक्यू की तरफ। ये हमारा बेटा कुछ थोड़ा सा चीजें थी जिसको हमें समझना जरूरी था। और जैसे आप चीजों को देखते हो, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, है ना, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, है ना, इनको हम चेंज करते हैं। द नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग डे, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, इस तरीके से नाउ को देन में, हेयर को देयर में, दिस को दोज में, है ना, हेंस को देंस में, सो को बिफोर में, मतलब इस तरीके से हम चेंज करते हैं। इज दैट क्लियर? सो को 10 में, है ना, इस तरीके से हम चेंज करते हैं, बिफोर को एगो में। गॉट इट? इनमें हम चेंज करेंगे, कोई समस्या नहीं। अब हम सीधा लाल चलते हैं पीवाईक्यू की तरफ, और पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम अपना तांडव सीरीज की शुरू करते हैं, जिसमें 10 साल के पिछले बेटा पीवाईक्यू है यहां पर अंतिम बार। और बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाल शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जो है सब बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। आपके लिए मेहनत की जा रही है। लिखा हुआ है केत की सेट, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं लाल, ये 2015 के क्वेश्चंस हैं। कैसे आप एग्जाम में किस अप्रोच के साथ जाएं और इसको टैकल करेंगे,
केतकी सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, केतकी ने कहा क्या टीचर हमें आज नहीं पढ़ाएंगे। तो लाल हमारी जो पहली नजर बच्चा है वो नजर ये है कि ये सेंटेंस कौन सा है, और लाल 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 ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है। और जब सेंटेंस बच्चा इंटेरोगेटिव है तो लाल हम क्या करते हैं, क्या करते बेटा, सेंटेंस अगर हमारा क्या है बेटा इंटेरोगेटिव है तो बेटा हम क्या करते हैं, सेड को किस में चेंज करेंगे बच्चा, आस्क्ड में चेंज करेंगे। कंजक्शन के नाम पर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। तुरंत सब्जेक्ट चाहिए होगा द टीचर, बिल्कुल लाल किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वुड। नॉट लिखा है बच्चा, नॉट लिख देंगे। टीच का बच्चा क्या लिखेंगे, टीच करेंगे। अस बेटा जो है बच्चा यह क्या है, अस से बातचीत करेंगे। तो बेटा अस क्या है, वी के फैमिली का मेंबर है, और वी लाल फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। यहां पर बेटा तुरंत केतकी के पास है, केतकी को उठा लाए, केतकी से पता चला ये सी है, क्या है लाल, सी है। और यहां पर हम सी को नहीं रखेंगे क्योंकि बेटा वी का ऑब्जेक्ट अस रखा है, तो सी का ऑब्जेक्ट, इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंड। ठीक है, टुडे को बच्चा हम चेंज करेंगे किसमें, किसमें चेंज करेंगे, दैट डे में, दैट डे में। इज दैट क्लियर। अब यहां पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये लाल गलत हो गया। यहां पे क्या हो गया, गलत। हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ बेटा, असर्टिव की तरफ। अगला सेंटेंस, गीता सेड टू गोपाल विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे, क्या तुम मेरी आज सहायता करना पसंद करोगे। तो बेटा ये जो सेंटेंस है कैसा है बेटा, इंटेरोगेटिव है। और जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है बच्चा तो गीता बेटा आस्क्ड, गीता ने पूछा किससे लाल, गोपाल से पूछा। क्या, इफ बेटा यू लाल सेकेंड पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और लाल गोपाल के लिए क्या आएगा, ही वुड लाइक टू हेल्प मी से बातचीत करी, मी बेटा आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और बेटा गीता है, गीता के लिए हर, टुडे को। ठीक है, आगे आई सेड लेट अस प्ले अ फुटबॉल मैच, मैंने कहा कि आओ हम क्या खेलें लाल, फुटबॉल मैच खेलें। तो बेटा क्या बन जाएगा, आई बेटा यहां पे देखिए ये जो सेंटेंस है लेटस वाला, ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव है। और जब सेंटेंस इंपरेटिव है तो बेटा इस वाले केस में, लेटस वाले केस में हम अपने सेड को किस में चेंज करते हैं लाल, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। यहां पर बेटा हम दैट दे शुड या वी शुड करके बना देते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, वी शुड, क्या कर देंगे बेटा, वी शुड प्ले आ फुटबॉल मैच। और भी तरीके से ये बन जाएगा, लेकिन आपको यही तरीका बनाना है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर आपकी अप्रोच ये जानना चाहता है। इज दैट क्लियर। लेटर्स वाले केस में आप बेटा सेड टू को या सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे और वी शुड या दे शुड कर बनाएंगे। वी शुड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बेटा आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, एस बेटा फर्स्ट पर्सन से आप समझ रहे हो ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और यहां पे सब्जेक्ट आई है। तो यहां पर हम आई क्यों नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये सिंगुलर है और हम प्लूरल बात कर रहे हैं, आओ हम सब खेले हैं। तो आई का प्लूरल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में वी होता है, इसलिए हमने यहां पे वी लगा दिया। इज दैट क्लियर। अगर यहां पे ही होता तब हम यहां पे दे रख देते, क्या रख देते, दे, क्योंकि ही थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है। इज दैट क्लियर। तो आगे बढ़ते, द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा कॉमा हैव यू डन योर वर्क टुडे, टीचर ने बेटा लड़कों से कहा क्या तुमने अपना कार्य आज नहीं किया है। तो लाल ये सेंटेंस कैसा है, आप देख पा रहे हो इंटेरोगेटिव चल रहे हैं, समझ रहे हो, इंटेरोगेटिव ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो बेटा यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, कंजक्शन के नाम पर लाल क्या होगा, इफ होगा, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और लाल बॉय है, बॉय के लिए हम ही अगर लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉयज प्लूरल है। तो क्या लगाना चाहिए, दे लगाना चाहिए। बात समझ में आई, बच्चे जल्दी में ही लगा देते हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो दे हैड डन, दे हैड डन, योर बेटा यू के लिए योर आया है, दे के लिए देयर। इतनी बात में किसी को समस्या बच्चा, वर्क, देयर वर्क, टुडे को लाल, इतनी बात में किसी को समस्या हो तो बताओ। क्लियर, आगे बेटा। ठीक है, माई फ्रेंड शेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू गो टू स्कूल टुमारो, मेरे मित्र ने मुझसे कहा क्या तुम कल स्कूल जाओगे। तो लाल यहां पर मेरे मित्र ने मुझसे कहा क्या तुम स्कूल जाओगे। तो लाल ये सेंटेंस बच्चा कैसा है, इंटेरोगेटिव। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है प्रिया, तो बेटा हम क्या करेंगे, शेड टू को किसमें चेंज करेंगे बच्चा,
आस्क्ड में। किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। ठीक है बेटा, मी रखेंगे, कंजक्शन के नाम पर इफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इफ। लाल यूज सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच्चा मी है, मी के लिए आई। गॉट इट बेटा। विल को बच्चा वुड में चेंज करेंगे, आई वुड गो टू स्कूल टुमारो का लाल द नेक्स्ट डे। कोई समस्या? गॉट इट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई के साथ वुड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप एक चीज जानना, आप इसमें कंफ्यूजन हो, विल से ला या वुड लगाओ, टेंशन खत्म करो। बात समझ में आ रही है इस वाले केस में? ठीक है, ठीक है। आई सेड टू द बॉय कॉमन कॉमन, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। बेटा ये आपको होमवर्क में ही करना है। मैंने लड़कों से कहा कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सिमिलर है इसी तरीके से। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आगे बढ़े बच्चा। देखिए बेटा, यूपी बोर्ड के नरेशन चल रहे हैं लास्ट 10 इयर्स के, तो बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा 2015 में आया हुआ, द बॉय सेड टू द टीचर, सर द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज नॉट क्लियर टू मी। लड़के ने टीचर से कहा, क्या कहा? कि सर लास्ट स्टैंजा जो पोएम का है वह मुझे क्लियर नहीं हुआ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया है। तो लाल लड़के ने टीचर से क्या करा? बताया मतलब बेटा असर्टिव है, तो लड़के ने टीचर को बताया, द बॉय सेड टू को बेटा हम चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि वो असर्टिव है, हिज टीचर। लड़के ने क्या कहा बेटा? अपने टीचर से कहा। अच्छा, सर आया है टीचर के लिए, ठीक है, तो आप चाहो सर या मैडम जब आता है तो इसका मतलब होता है वो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? रिस्पेक्टफुली। तो द बॉय टोल्ड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली, यहां पर आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? रिस्पेक्टफुली। इज दैट क्लियर? टीचर से रिस्पेक्टफुली कहा। अब बेटा लाल कंजक्शन क्या रखेंगे हम? दैट। सर का काम खत्म, सर का काम खत्म, फुली से। इज दैट क्लियर? रिस्पेक्टफुली सर का काम खत्म। बेटा लास्ट स्ट्रेंजर ऑफ द पोएम, ये सब्जेक्ट क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो बेटा द लास्ट स्टैंजा, द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, ऑफ द पोएम। अब बेटा इसको चेंज करेंगे किसमें बेटा? वॉज में। वॉज नॉट क्लियर टू, बेटा मी से बातचीत करी, मी बेटा आई के फैमिली का मेंबर है, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाल कौन था? बॉय। बॉय को उठा लाई, बॉय को जैसे ही उठा के लाई, बॉय से पता चला ही। क्या यहां पे ही रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? आई नहीं रखा जाएगा प्रिय, तुम सोच रहे हो आई रखा जाएगा। आई क्यों रखा जाएगा? यहां पे आई का ऑब्जेक्ट मी आया है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हम। आई क्यों रखा जाएगा? क्लियर? आया समझ में? आगे, he said to me, why do you beat my brother daily? उसने मुझसे कहा तुम क्यों मेरे भाई को डेली पीटते हो? बात क्लियर है लाल की नहीं है? तो बेटा ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है, तो बेटा ही इंटेरोगेटिव में बच्चा सेड टू को हम आस्क को चेंज करेंगे मी का मी कंजक्शन के नाम पर, क्वेश्चन वर्ड को ही हम अपना कंजक्शन बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में अपने कंजक्शन का गुण पाया जाता है। और तुरंत हमें कंजक्शन के बाद क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट। क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा, अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कंजक्शन के रूप में। तो वाई यू लाल कौन सा पर्सन है बच्चा? कौन सा पर्सन? चेंज इनटू ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो क्या हम यहां पर मी रखें? नहीं रखें। क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए, मी के पिताजी का नाम आई है, हमें पता चल चुका है, तो लाल हम आई रखेंगे। गॉट इट? बेटा ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट डू लगा हुआ है, तो हम बेटा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और लाल वर्ब की सेकंड फॉर्म बीट की क्या होगी? बीट ही रहती है, बीटन थर्ड फॉर्म होती है। तो आई बीट, बेटा यहां पे देखो माई बेटा क्या है? आई के फैमिली का मेंबर है बेटा, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा ही है, और ही का पॉजेसिव केस। कोई समस्या? ठीक है, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। लाल डेली को चेंज करेंगे, डेली रहेगा, चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? ठीक। आगे, द ऑडियंस सेड व्हाट अ वंडरफुल स्पीच इट इज। ऑडियंस ने कहा, श्रोताओं ने कहा, क्या कहा? कि व्हाट अ वंडरफुल स्पीच, कितना अद्भुत, कितनी अच्छी स्पीच थी। तो बेटा यहां पर देखो ये सेंटेंस कौन सा है बेटा? एक्सक्लेमेटरी है, और जब लाल सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो बेटा जब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो लाल हम इसमें चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड में। किसमें? एक्सक्लेम्ड। ऑडियंस एक्सक्लेम्ड, ये बेटा तुरंत हम दैट लगाएंगे, इट को बेटा लेकर आएंगे, इट बेटा थर्ड पर्सन नो चेंज, इट को इट रखेंगे, इज एम आर को लाल वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, तो इट वॉज अ वंडरफुल स्पीच, इट वॉज अ वंडरफुल स्पीच। क्लियर? अंडरस्टैंड? आगे बेटा, द टीचर सेड टू द नमिता, टीचर ने नमिता से कहा,
यहां पे एक्सक्लेम्ड का मतलब ही हो गया आश्चर्य में, इसको यहीं छोड़ेंगे एक्सक्लेम करके, ठीक है। आगे लिखेंगे द टीचर सेड टू नमता कमेंट हैव यू रीड द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, नमता रिप्लाइड नो टीचर आई हैव नॉट। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। टीचर ने नमता से कहा, क्या कहा कि हैव यू रीड द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, क्या तुमने एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ी है। और आपको याद होगा एनी फ्रैंक आपके क्लास 10th में चैप्टर है, 10th में है कि 9th में है, 9th में वो डायरी वाला एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती थी, 9th में ही शायद है, 4th या 5th चैप्टर है एनी फ्रैंक, है ना। तो वही है। तो चलिए उससे हमें मतलब नहीं, किसमें हमें अपना सेंटेंस बनाना है बेटा, द टीचर। अब लाल देखो यहां पे ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, और लाल इंटेरोगेटिव में बच्चा सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो द टीचर आस्क्ड नमता। कंजक्शन बेटा इफ लगाएंगे, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा नमता है, नमता के लिए सी हो जाएगा बेटा, हैज एप को बेटा हैड में चेंज करेंगे तो सी हैड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगी बेटा, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फुल स्टॉप। अब बेटा आगे क्या कह रहा है, नमता ने उत्तर दिया। अब उसने पूछा, टीचर ने नमता से, क्या तुमने एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ी है, तो नमता ने कहा नहीं टीचर, नहीं, नेगेटिव आंसर दिया। तो सुनिएगा, तो नमता, यहां से बना रहा, थोड़ा जगह कम है, ठीक है, यहीं पे हो गया एनी फ्रैंक, ठीक है। अब यहां पे आगे बना रहा हूं नमता वाली बात। तो बेटा नमता रिप्लाइड, अच्छा ये बताओ, नमता ने उत्तर दिया नो टीचर, ठीक है, तो नमता ने कैसा रिप्लाई किया, नेगेटिव, तो नमता रिप्लाइड इन नेगेटिव, नमता ने नकारात्मक उत्तर दिया, ठीक है। अब इसमें आगे और लिखा है आई हैव नॉट, इस अगर हम चाहें तो इसको यहां भी खत्म कर सकते हैं, सेंटेंस सही होगा। इसका मतलब यह है नमता ने कहा नहीं टीचर, आई हैव नॉट, मैंने नहीं पढ़ी है। तो अगर हम आगे भी बनाना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, नमता रिप्लाइड टीचर, नमता ने क्या किया, टीचर को रिप्लाइड किया, क्या किया, दैट क्या किया, की। आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और यहां पे सब्जेक्ट नमता है, नमता के लिए लाल सी हैज एप को हैड में आएगा, तो सी हैड नॉट रीड दैट, ठीक है, या सी हैड नॉट तक भी हम छोड़ सकते हैं, या सी हैड नॉट रीड तक भी छोड़ सकते हैं। दैट इसलिए लगाया क्योंकि उसकी बात हो रही, पहले वाले की, पहले कौन बात हो चुकी, डायरी की। गॉट इट, अच्छा सेंटेंस था, ठीक है। आगे ला नेक्स्ट बेटा, अब लाल बढ़ते हैं 2016 की तरफ। 2016 में जो क्वेश्चंस थे बच्चा, वो क्या थे, ये थे क्वेश्चंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, टीचर ने बेटा क्या कहा था स्टूडेंट से, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है बेटा। तो बेटा ये जो सेंटेंस है लाल, ये जो सेंटेंस है कौन सा है बेटा, इंटरोगेटिव। आप एक बात देख पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा सेंटेंस किसके आ रहे हैं, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो बेटा प्रिया ये जो इंटेरोगेटिव है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब बेटा कंजक्शन को हम वाई को ही अपना कंजक्शन बनाएंगे, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाल स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए ही लगा देंगे, ठीक है। हम यहां पे सी लगा सकते, क्या सी भी लगा सकते, क्योंकि स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, हमें नहीं पता कि लड़की है या लड़का, फिर ये नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ही या सी, ठीक है। हैजएप को लाल हेड में चेंज करेंगे, नॉट का नॉट, कंप्लीटेड बेटा। अब देखो योर लाल यू के फैमिली का मेंबर है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए क्या आ जाएगा, हैज। कौन समस्या, ठीक, होमवर्क। गॉट इट, क्लियर है। अगला लाल, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा आप दीर्घायु हो, तो लाल उसने क्या किया, इच्छा जाहिर की, तो ही विश्ड मी, कंजक्शन लाल दैट, यू बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू, ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस था, क्या था, ऑब्जेक्ट सेंटेंस बोलूंगा, ऑब्जेक्ट सेंटेंस ही नहीं होता, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, यू बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अच्छा इसीलिए ऑब्जेक्ट बोल गया था क्योंकि मैं ये बोलने वाला था, ठीक है ना। तो ही सेड टू मी कॉमन कॉम मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, तो उसने बेटा इच्छा जाहिर की, दैट की, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और लाल यहां पर ऑब्जेक्ट मी है, मी के लिए यति क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आई। लाल मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में, तो आई माइट
बताओ, आया समझ में बच्चा? द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। कैप्टन ने कहा, ब्रावो शाबाशी देते हुए कहा, आपने अच्छा परफॉर्म किया है ना? तो द कैप्टन, मैंने अभी ब्रेवो के लिए बताया था बेटा स्टार्टिंग में, क्या बताया था? अप्लाउडेड। क्या बताया था? अप्लाउडेड। द कैप्टन अप्लाउडेड दैट। अब ब्रेवो आएगा क्या? ब्रेवो कम खत्म हो गया, ठीक है, ब्रेवो कम खत्म हो गया। गॉट इट? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ब्रेवो। यू लाल सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाल यहां पर है क्या? नहीं है, ठीक है, तो यहां पे आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ऑब्जेक्ट मी मान लो, चाहे यू को यू भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने यू माना है, देम माना, कुछ भी माना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने द कैप्टन शेयर, मैंने देम मान लिया। क्या मान लिया? देम, कि कैप्टन ने उनसे कहा। ठीक है, दैट, बेटा यहां पे देम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, हैज आपको हैड में, दे हैड परफॉर्म्ड वेल। बताओ, कोई समस्या बेटा? मजा आ रहा है? क्लियर है? माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो ये फर्जी बातों में, ठीक है, गपशप में। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव नहीं है। कौन सा है? इंपरेटिव। इंटेरोगेटिव होता तो लाल क्या लगा होता? क्वेश्चन मार्क। जब तक क्वेश्चन मार्क मत देखो, जब तक क्वेश्चन मार्क ना देख लो, तब तक क्या नहीं बोलो? इंटेरोगेटिव ना बोलो। इज दैट क्लियर? तो बेटा यहां पर लाल माई फादर, माई फादर बेटा सेड टू। अब मेरे पिता ने मुझसे मना किया है, ठीक है, तो फॉरवर्ड लगा दूंगा, क्योंकि डू नॉट बराबर फॉरवर्ड। ठीक है, मी कंजक्शन लाल टू हो जाएगा, कंजक्शन लाल टू हो जाएगा। और बेटा देखो, डू नॉट का काम किससे खत्म हो गया? फॉरवर्ड से खत्म हो गया। ठीक है, टू वेस्ट। योर को लाल चेंज करेंगे, योर बेटा यू के फैमिली का मेंबर, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का बेटा माई हो जाएगा। ठीक है, आई तो मत लगा देना, जो वैल्यू है वही वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं है? तो माई, टाइम का टाइम इन आइडल गॉसिप। गॉट इट? अगला सेंटेंस बेटा, अगला लगा ही शेड आई विल कम हियर। उसने कहा क्या? कि मैं यहां आऊंगा। अब यहां देख रहे हो एक चीज, आई के साथ क्या आया हुआ है? विल। आप लोग केवल लड़ते रहते हो कि सर सेल आएगा, यहां देखो आई के साथ क्या आया? विल आया। विल कब आता है आई के साथ? विल तब आता है लाल आई और वी के साथ जब, क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर एक अजम्पशन, एक भ्रम है, क्लियर नहीं है। आगे किसने भविष्य देखा? मैंने कहा मैं आऊंगा, तो ये क्या पता आऊंगा कि नहीं आऊंगा कल, कोई बचे ना बचे, फ्यूचर किसने देखा? अब लाल होगा क्या? कि मैंने कहा आई विल कम, इसका मतलब है आंधी ऐसे तूफान में आऊंगा, मतलब श्योरिटी हो जाती है। क्या हो जाती है लाल? श्योरिटी हो जाती है। तो बेटा ही शेड, शेड को लाल चेंज करेंगे किसमें? शेड को लाल क्या रखेंगे? सेड का सेड, क्योंकि सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं और सेड को सेड रखते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। और बेटा कंजक्शन के नाम पर लाल दैट रखेंगे। आज बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लाल ही है, तो ही का बिल का कम का हेयर का दे। अब देखो, कम को हम किस में चेंज कर देंगे? गो में। किस में चेंज कर देंगे? गो में। कम का किस में चेंज होता है? गो में। इज दैट क्लियर? समझ में आया लाल? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। 2016 के बेटा अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, आगे चलते हैं लाल। 2016 के अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? क्योंकि 7 सेट बनते हैं लाल, 7 सेट में लगभग 14 होंगे, है ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कमेंट द सन राइजेस इन द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूर्य जो है वो है पश्चिम में छिपता है लाल। जब दिया हुआ सेंटेंस ये असर्टिव है, तो सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे बच्चा? बोलो, बोलो प्रिया। सेट टू को टोल्ड में, ठीक है। और बेटा यहां पर क्या आएगा लाल? द स्टूडेंट्स। क्या आएगा लाल? कंजक्शन के नाम पर क्या आएगा? दैट। इतनी बात में कोई समस्या? लाल रिपोर्टेड स्पीच जब हमारी हैबिचुअल, फैक्चुअल, यूनिवर्सल होती है, तो हम उसको चेंज नहीं करते, उसके टेंस से बदलाव नहीं करते। द सन सेट्स इन द वेस्ट। हाँ, आगे
I said to him, did you not promise to come? मैंने कहा, did you not promise to him? Promise to him पढ़ रहा हूं, promise to come. मैंने उससे कहा, did you not promise to come? क्या तुमने आने का वादा नहीं किया था? तो बेटा यहां पर लाल ये जो सेंटेंस है लाल कैसा है? कैसे है? क्या तुमने आने का वादा नहीं किया था? तो लाल said to को asked him का him. कंजक्शन यू लाल कौन सा पर्सन? चेंज इनटू ऑब्जेक्ट क्या है लाल? तो हिम रख दे, फिर ये क्या रखें? क्यों नहीं पता कि पता नहीं, क्यों नहीं पता, ही रखेंगे ना, ठीक है। डिड को बेटा, डिड को हेड में, नॉट टू कब का को। क्लियर है? अभी इस सेंटेंस में गलती है, और गलती बताओ। क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क तो आ ही नहीं सकता, जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क का काम खत्म। बताओ क्या गलती है? तो उसने कहा, मैंने उससे कहा कि डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम, तुमने आने का वादा क्या नहीं किया था? तो वो कह रहा है वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, किया था तो नहीं आ रहे। क्या क्या गलती है? प्रॉमिस्ड होगा बेटा, क्या होगा? प्रॉमिस्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हेड के साथ V3 आता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। शी सेड टू हर मदर कॉमा प्लीज गिव मी 500 रुपीज एज आई विश टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसने अपनी मां से कहा कृपया मुझे 500 रुपए दो क्योंकि मेरी इच्छा है नई ड्रेस खरीदने, मतलब मैं नई ड्रेस खरीदना चाहती हूं। इसका मतलब यह है। तो लाल जब है तो देखो फिर ये सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट है। मम्मी से क्या कर रही है? वह रिक्वेस्ट ही कर रही है। 500 रुपए मांग और रिक्वेस्ट ही करेगी, सीधी सी बात है। तो बेटा क्या होगा? शी रिक्वेस्टेड हर मदर, कंजक्शन बेटा टू, ठीक है। प्लीज का काम खत्म, प्लीज का काम खत्म रिक्वेस्ट से, ठीक है। गिव लगाया। मी बेटा देखो, मी क्या है? मी बेटा क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्या है लाल? फर्स्ट पर्सन। चेंज इनटू सब्जेक्ट, चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? सी। तो सी के लिए हम यहां पे क्या रखेंगे? हर। सी के लिए क्या रखेंगे? हर। क्या रखेंगे? हर। इतनी बात में कोई समस्या? ठीक है। हर 500 रुपीज, ठीक है। हर 500 रुपीज एज। अब बेटा आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा सी है तो यहां पे क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि उसकी इच्छा थी। सी विश को हम चेंज करेंगे विश्ड में। किसमें चेंज करेंगे? विश्ड में, ठीक है। तो सी विश्ड टू बाय अ न्यू ड्रेस। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? गॉट इट? अगला बेटा लिखा हुआ है, अगला क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहीं रुको। कब तक? जब तक मैं लौट ना आऊं। वेट हियर, इंतजार करो, टिल तब तक मैं लौट आऊं। यहां पे अंटिल कर लो बेटा, क्या कर लो? अंटिल, ठीक है। इंतजार करो जब तक कि मैं ना लौट आऊं, अंटिल होगा यहां पे, क्या होगा? अंटिल। गॉट इट? ठीक है। अब बेटा सेंटेंस देखते हैं। तो उसने कहा यहां रुको जब तक मैं ना आ जाऊं। तो उसने कहा, अब कहा मतलब टोल्ड, कहा मतलब टोल्ड। इज दैट क्लियर? इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन टोल्ड लग रहा है, ध्यान रखना। उसने कहा है, क्या कहा? यहां रुको। क्या रुको? यहां रुको। हमें यहां प्लीज का सेंस नहीं मिल रहा है, और इसमें सलाह क्या देगा कि यहां रुको जब तक कि मैं ना आ जाऊं। सलाह से कुछ लग नहीं रहा है, ऑर्डर भी नहीं। चाहो तो ऑर्डर एडवाइस लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मी, कंजक्शन बेटा टू आएगा, वेट आएगा, हेयर का लाल देयर आएगा, ठीक है। हेयर का लाल देयर आएगा, और अंटिल का अंटिल रहेगा, ठीक है। आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाल ही है तो ही हो जाएगा। रिटर्न बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा? रिटर्न। कोई समस्या? The traveler said, "Can you tell me the way to the nearest inn?" ट्रेवलर ने कहा, क्या कहा? ट्रेवलर ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? Can you tell me the way to nearest inn? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? नियरेस्ट इन बता सकते हो। इन का मतलब होता है ठहरना, धर्मशाला, रुकने का स्थान,
इज दैट क्लियर? आपसे होमोफोन से पूछ सकता है इन और इन, इसका मतलब धर्मशाला ठहरने का स्थान, गेस्ट हाउस बोलते हैं इसे, ये इन प्रपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है मैं। इज दैट क्लियर? आगे तो बेटा यहां पर ट्रेवलर ने कहा द ट्रेवलर, बेटा सेड को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में, ठीक है। यहां पर कंजक्शन क्या रखेंगे? इफ। यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाल क्या है? कोई नहीं है, तो यहां पे क्या मान लिया मैंने? मी। मानना क्या है? यहां दिया भी है ऑब्जेक्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अभी यहीं पे थोड़ा सोचना है, मैं मी यहां दिया है, मी तभी तो बोल रहा हूं जब यहां पे मी होगा। इस तरह तो मी से मुझे मिला आई, कैन को लाल कुड, आई कुड टेल, मी को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट क्या हो गया? ट्रेवलर। क्या हो गया? ट्रेवलर। क्या हो गया? ट्रेवलर। क्या हो गया? ट्रेवलर। ठीक है, ट्रेवलर हो गया, तो ट्रेवलर के लिए क्या आ जाएगा? गॉट इट? गड़बड़ कर रहा हूं मैं कुछ क्या? द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे, ट्रेवलर ने कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो? ठीक है, द ट्रेवलर आस्क्ड इफ आई कुड, सही है, वे द वे टू द नियरेस्ट एंड। इज दैट क्लियर? समझ में आया? गॉट इट? आगे बढ़े, ठीक। अब लाल पढ़ते हैं 2017 की तरफ, और 17 में क्या लिखा? पहला सेंटेंस सबसे सस्ता सेंटेंस, कि क्या टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो लाल ध्यान रखना, द टीचर शेड का लाल सेड, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव था, दैट लगाएंगे और ये बात सही थी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गॉट इट? क्लियर है लाल? कोई समस्या बताओ। अगला लाल, अच्छा सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये ध्यान रखना, इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखना है सेंटेंस को। बच्चे ऐसे सेंटेंस में गलती करते थे, है सरल। उसने मुझसे कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो नाम अपना मत लिखाना, कि उसने मुझसे कहा आपका नाम क्या है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? अपना लिखा माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। मैं करता हूं मनमौजी जो तुम भी करो जी, क्या 1 2 का 4। माय नेम इज लखन। तो बेटा यहाँ पे वो बंद करना है ना। तो लाल क्या होगा? कंजक्शन बच्चा पार्टी, व्हाट को ही हम अपना कंजक्शन बना लेंगे। तुरंत लाल हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, योर नेम ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। और बेटा योर जो है बेटा वो यूके फैमिली का मेंबर है, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाल यहां पर मी है, मी से क्या मिलेगा? माई। ठीक है, नेम का नेम, इसका वॉज। अब बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है वॉज के बाद कुछ आया ही नहीं। बच्चा ये गलती करता है, व्हाट वाज माय नेम कराता है, उसे लगता है कुछ अधूरा है इसमें, भी माय नेम तो आया ही नहीं। तो ध्यान रखना, ऐसे ही बनेगा सेंटेंस। क्लियर है कि नहीं है? The old man said to the boy, ओल्ड मैन ने लड़के से कहा डोंट डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, मुझे नींद में डिस्टर्ब मत करो, मतलब मुझे सोने दो। लाल तो डू नॉट बराबर फॉरवर्ड होता है, और ये सेंटेंस इंपरेटिव है। इंपरेटिव में लाल हम किस में चेंज कर देते हैं? फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। किसमें? सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। लड़के से कहा, क्या कहा ओल्ड मैन ने कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो बेटा यहाँ कंजक्शन टू आ जाएगा। बेटा डू नॉट बराबर क्या होता है लाल? फॉरवर्ड होता है। क्या होता है बच्चा? फॉरवर्ड होता है। वो सेंस आ चुका है, वो सेंस आ चुका है, तो आगे बेटा हमें तुरंत टू के बाद वर्ब रखनी होगी। वर्ब क्या है लाल? डिस्टर्ब है। मी बेटा क्या है? आई के फैमिली का मेंबर है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन के लिए हिम आ जाएगा, इन हिज स्लीप। कहीं समस्या हो तुरंत बेटा पूछे, कमेंट बॉक्स में बताएं कहीं भी समस्या हो। और आपको ये सीरीज कैसी लगेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे क्लासेस के बारे में ऐसे ही हर टॉपिक को पीवाईक्यू के साथ, पहले तो बेटा पूरा रिवीजन, उसके बाद पूरी प्रैक्टिस। पीवाईक्यू मतलब सेकंड लेयर में कंप्लीट होगी क्लास। पहले पूरा टॉपिक समझाया जाएगा, उसके बाद बेटा क्या होगा? पीवाईक्यू से उसकी चीजें हो जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ठीक है। आगे बेटा क्या लिखा हुआ है? आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी, कह रही हो कुछ? कुछ हो गया नहीं? ठीक है। मैंने उससे कहा कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या समय है? जो समय है उस समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पे लाल क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? आई सेड टू हिम, तो आई सेड को लाल आस्क में चेंज करेंगे, हिम का हिम हो जाएगा, कंजक्शन के नाम पर इफ हो जाएगा। कैन बेटा यू बेटा तुरंत यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा हिम है तो हिम से
कैन को लाल, मी को लाल, मी हो जाएगा। मी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास पहुंचे आई, आई ने तुरंत बता दिया कि मैं खुद आई हूं, तो आई का ऑब्जेक्ट मी खुद ही हो जाएगा, तो मी का मी रहेगा, ठीक है ना। वॉट द टाइम, इसको वॉज में चेंज, इसको वॉज में। कॉल द फर्स्ट विटनेस, देखो बेटा, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा क्या, पहले गवाह को बुलाओ, किसे बुलाओ, पहले गवाह को बुलाओ। तो बेटा जज ने कहा, अब ये जो है इसको रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली बात है, लेकिन इस सेंटेंस में ये पहले देखने को मिल गया और बेटा रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो बाद में देखने को मिला, तो इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो बेटा यहां पर बेटा हम इसको उठा लेंगे, किसको, द जज सेड, जज ने कहा, तो द जज अब सेड कहा, क्या कहा, कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो जज क्या करेगा बताओ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर देगा कि नहीं देगा, जज तो ऑर्डर ही देता है, तुम लोग फिल्मों में देखो ऑर्डर ऑर्डर ना है तो भी मार देना ऑर्डर, है ना। तो द जज ऑर्डर और टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। क्लियर है लाल। अब इस सेंटेंस में गलती है, क्लियर हाल हो जाता तुम लोगों को, हम गलती भी करते तो भी, क्या गलती है बताओ, ऑर्डर्ड होगा, क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर नहीं होगा ना, ये गलती कर रहा हूं, ये मैं खुद इसलिए लिखता हूं कि आप समझ पाए। नहीं भूला था, मैं नहीं भूला था, रियल में नहीं भूला था। अच्छा ये लग रहा तुम लोगों को मैं भूल गया था, हे भगवान तुम लोग। मैं यहाँ पे इसलिए ऐसा करता हूँ कि बच्चा जो गलती करता है वो मैं दिखाता हूँ कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया, तो मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर देते हो। चलो आगे बढ़े लाल। लाल 2017 के बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। उसने कहा एलास आई एम अंडर, उसने कहा बड़े दुख की बात है मैंने नहीं किया है, मतलब वो कंप्लीटेड नहीं है, इस बात को कह रहा है बेटा। तो बेटा एलास बराबर क्या होता है, क्या होता है एलास बराबर, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कंजक्शन दैट, ठीक है। अब बेटा देखो एलास का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, एलास का काम खत्म हो गया, किससे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो से, एक बार सेंस आ चुका है। तो बेटा यहां पे आई बेटा फर्स्ट पर्सन, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है, ही हो जाएगा, इसको लाल वॉज में चेंज करेंगे, इसको वॉज में, अनडन। कोई समस्या लाल, क्लियर है। माई फादर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, मेरे पिता ने मुझसे कहा क्या तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। ये सेंटेंस 2015 में आया था, अभी मैंने लास्ट वाला जो छोड़ा था एक सेंटेंस, यही सेंटेंस था, तो देख रहे हो रिपीटेड भी होते हैं लगभग सेंटेंस, इसलिए कह रहा हूं इस सीरीज को रट के चले जाना, कुछ नहीं आया, नरेशन बाहर नहीं जाएगा, पूरा सही करके आओगे। जो मैं ये सीरीज करा रहा हूं ये ब्रह्मास्त्र है, जो मैं ये सीरीज करा रहा हूं ये ब्रह्मास्त्र है, मैं फिर कह रहा हूं इसमें लास्ट के जो 30 डेज हैं ये आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। तो लाल लिखा है द मास्टर द फादर सेड टू मी कमेंट कॉमा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो बेटा ये क्या है बेटा, ये इंटेरोगेटिव है, क्या है, इंटेरोगेटिव है, क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में बच्चा हम क्या करेंगे, क्या करते हैं इंटेरोगेटिव में, सेड टू गो आस्क्ड में, मी कंजक्शन इफ, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाल मी, मी के लिए आई हैड कंप्लीटेड, योर को बेटा चेंज करेंगे, देखो योर बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा लाल, माई, गॉट इट। अगला लाल द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मास्टर ने सर्वेंट से कहा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, नेता बन रहे हो फर्जी, तो उसने क्या दिया, आदेश, क्या दिया लाल, आदेश, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है लाल, इंपरेटिव है, कैसा है, इंपरेटिव है। तो बेटा अगर आप सेंटेंस नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर समस्या का विषय है, कि अगर आप सेंटेंस ही नहीं पहचान पा रहे कौन सा है चेंज, तो फिर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन तो मिला नहीं है, वही वाली कहानी फिर मिलेगा भी नहीं। तो बेटा यहां पर द मास्टर, यहां पर बेटा ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है द सर्वेंट को, किसको लाल, सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा है, टू आ जाएगा, ब्रिंग आ जाएगा, बेटा मी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, मास्टर के लिए हिम अ
अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लियर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आगे लाल, ही सेड, कौन कौन, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। इसका मतलब है उसने कहा, उसने क्या कहा लाल, अच्छा सेंटेंस है, उसने कहा, उसने क्या कहा बेटा, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, कि जो भगवान है वही क्या करते, राज करते हैं और सारी चीजों को चलाते हैं। तो ये बात लाल असर्टिव है, और लाल सेड का सेड रखेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, गॉड का गॉड करेंगे बेटा, गॉड के में छेड़छाड़ी नहीं करने का। समझ रहे हो, अगर उसने छेड़छाड़ी कर दी, छेड़खानी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, बात समझ आ रही, मतलब बात समझ रहे हो। तो ये बेटा एज इट इज रहेगा, ये सत्य बात है और सत्य बात को हम बदल नहीं सकते। एग्जैक्टली, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मैं आपकी सहायता करूंगा। बेटा सेड टू को बच्चा किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, मी का मी कंजक्शन के नाम पर लल्ला दैट आ जाएगा, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और लाल सब्जेक्ट क्या है, वुड हेल्प, शुड भी कर सकते हो ना, आपके दिमाग में आ रहा हो, सर सेल का शुड हेल्प यू, यू को लाल चेंज करेंगे बेटा सेकंड पर्सन चेंज जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाल मी है तो क्या हो जाएगा, मी, गॉट इट, यहां आई मत कर देना, ठीक है, क्लियर है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, तुम लोग समझ आ रहा होगा ना, हाँ तो आएगा। चलो स्लो कर देंगे वो भी नहीं। द टीचर सेड टू द बॉयज, लड़के ने, टीचर ने लड़कों से कहा, क्या कहा लाल, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाओ। तो लाल ये जो सेंटेंस है बच्चा, ये सेंटेंस कैसा है, ये लाल सेंटेंस कैसा है बच्चा, इंपरेटिव, और जब 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 लाल सेंटेंस इंपरेटिव होता है तो सेड टू की जगह पर हम उसके वर्ब के अकॉर्डिंग जो मतलब सेंस आ रहा होगा, डू नॉट लगा दो, फॉरवर्ड लगा दो, और इस जगह पे आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, तो द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज, कंजक्शन लाल टू आ जाएगा, क्योंकि डू नॉट का काम खत्म हो चुका, फॉरवर्ड से मे नॉइज इन द, अगर आप यहां पर बेटा फॉरवर्ड नहीं लगाना चाह रहे हो तो फिर आप यहां पर ऑर्डर लगा दो, क्या लगा दो, आप यहां पर ऑर्डर लगा दो, ठीक है, लेकिन फिर यहां पर आपको नॉट टू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नॉट टू करना पड़ेगा, ठीक है। आगे लाल लिखा हुआ है, ही शेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, उसने कहा हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ही शेड, अब देखो यहां पे लेटस वाला है, तो लेटस वाले को बेटा किसमें चेंज करेंगे, he proposed that, ठीक है, they should, my father said to me why are you so eager to go the pictures today, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम इतने उत्सुक क्यों हो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो, टू why are you so eager to go to the pictures today, तुम इतने ईगर, कितने उत्सुक क्यों हो रहे हो, तो पिता ने पूछा, मी, वाई, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी के लिए आई, इस हमारे को वॉज वर्ब में, आई वॉज सो ईगर टू गो द पिक्चर्स टुडे, को लाल कोई दिक्कत, चलो, उसने मुझसे कहा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या तुम मुझ पर कुछ रुपए खर्च कर सकते हो, तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, आई हो जाएगा, कैन को कोड कर देंगे लाल, स्पेयर सम मनी फॉर मी, बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, हिम हो जाएगा, क्लियर है, आई नहीं होगा, मी बेटा आई के फैमिली का मेंबर है, ठीक है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे पहुंचे ही मिला, तो यहाँ पे ही आया, लेकिन यहाँ पे आई थोड़ी ना आया था, मी आया था, आई का ऑब्जेक्ट तो ही का ऑब्जेक्ट है, गॉट इट, क्लियर है।
टीचर ने स्टूडेंट से कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। टीचर ने स्टूडेंट से कहा हमेशा सत्य बोलो। तो बेटा यहां पर द टीचर, अब ये सेंटेंस कैसा है बेटा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ कैसा है, इंपरेटिव है। कैसा है, इंपरेटिव है। तो टीचर ने बच्चों को समझाया है, क्या किया, या बताया है, या है ना, तो यहां पर सजेस्ट भी किया टीचर ने, ठीक है। तो टीचर सजेस्टेड द स्टूडेंट वो तो वाला है, ठीक है। तो बेटा टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्लियर। चलिए बेटा 2018 की, विल यू कम हियर टुमारो, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा विल यू कम हियर टुमारो। तो बेटा मैंने उससे कहा, ये बात बेटा पीछे लिखी हुई है, इसको हम आगे लिख देंगे। ये बेटा कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में लाल हम सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में, हिम का हिम हो जाएगा लाल, कंजक्शन के नाम पर इफ लगा देंगे, यू लाल सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाल क्या है, हिम है, और हिम के लिए बच्चा क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। कम का बेटा यहां पर हम चेंज कर देंगे वुड, क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है। कम का गो, हेयर का देयर, हेयर का देयर, टुमारो का दैट, द नेक्स्ट डे, डे। आगे द टीचर सेड टू द बॉयज, कोमा इन्वर्टेड कोमा। अच्छा देखो कभी कभी कम को गो में चेंज नहीं भी करते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन बच्चा ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति पास के लिए बुलाता है, जब सामने पास स्थिति है तो उस स्थिति में कम को नहीं चेंज करते, लेकिन वो स्थिति अगर दूरस्थ की हो जाती है तो हम कम को गो में चेंज करते हैं, ये स्थिति होती है लाल। द टीचर सेड टू द बॉयज कमेंट कॉम वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, कठिन परिश्रम करो लाल एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो बेटा द टीचर सेड टू द बॉयज कमेंट कॉम वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो लाल ये सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, और अध्यापक ने लड़कों से कहा, क्या कहा बेटा, वर्क हार्ड। तो बेटा अध्यापक ने लड़कों को क्या किया, सजेशन दिया है। तो द टीचर suggested the boys to work hard to pass the examination. Is that clear? अगला लाल है he shared comma inverted comma alas I am ruined। alas बेटा होता है दुख के लिए, किसके लिए आता है बच्चा, दुख के लिए। तो बेटा he इसको चेंज करेंगे किसमें लाल, exclaimed with sorrow, ठीक है लाल। अब बेटा यहां पर कंजक्शन क्या आ जाएगा लाल, दैट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट। अब बेटा एलास का काम किससे खत्म हो गया, सॉरो से खत्म हो गया। आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाल क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही। इस एमआर को लाल वॉज वर्ब में, तो ही वॉज ruined। He said to her common organ, why do you not go home। बेटा उसने उससे कहा why do you not go home, तुम घर क्यों नहीं जाते हो, ठीक है बेटा। ये सेंटेंस कैसा है लाल, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में बच्चा हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे हर। कंजक्शन लाल क्वेश्चन वर्ड को ही हम अपना कंजक्शन बनाएंगे। तुरंत लाल सब्जेक्ट चाहिए यू, बच्चा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाल क्या है, हर के लिए लाल सी हो जाएगा। अब लाल इसको जो चेंज करेंगे किसमें चेंज होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और नॉट लिखा है तो मतलब क्या हो जाएगा लाला, डिड नॉट गो होम। अगला है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डोंट यू एवर ट्राई टू ट्रिक मी। उसने कहा कि डोंट यू एवर ट्राई टू ट्रिक मी। ये सेंटेंस में गड़बड़ी है लाल, ठीक है, या फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब ठीक है। मास्टर ने बेटा किससे कहा, सर्वेंट से कहा, क्या, डोंट यू एवर ट्राई टू ट्रिक मी, क्या तुम मुझसे कभी भी चालाकी नहीं करते हो, इसका मतलब यह है, ठीक है, कभी भी चालाकी नहीं करते हो। तो बेटा यहां पर मास्टर ने बेटा किससे कहा, सर्वेंट से पूछा है बेटा, क्या हुआ है, पूछा है, आस्क, ठीक है। अब लाल यहां पे हो जाएगा क्या, द सर्वेंट, ठीक है। अब यहां पर लाल क्या चाहिए हमें, कंजक्शन चाहिए, क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। बेटा डू नॉट है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड नॉट, ठीक है, एवर ट्राई
टू ट्रिक। बेटा मी को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मास्टर, मास्टर के लिए हिम आ जाएगा। गॉट इट लाल? कोई समस्या बच्चा? ठीक है, आगे। अब बेटा बढ़ते हैं 2019 की तरफ। 2019 में क्या आए थे क्वेश्चंस, उनको देखते हैं। लिखा हुआ लाल, ही सेड कॉमन लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, स्टार बना लेना इस पे। ठीक है, उसने कहा कि लेट्स स्टॉप हियर, इसका मतलब है लेट अस स्टॉप हियर। इसका मतलब क्या है? लेट अस स्टॉप हियर। तो बेटा इसको हम बना देंगे ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड। कंजक्शन लाल दैट दे शुड करके हम इस वाली बात को बनाएंगे। तो दे शुड स्टॉप हेयर का लाल, हेयर का देयर, हेयर का देयर, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। इज दैट क्लियर? अगला लाल, संतोष सेड टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी। वो कह रहा है कि कृपया मुझे अपनी डिक्शनरी उधार दे दो। तो बेटा वो है कृपया कर रहा है, कृपया का मतलब हो गया लाल रिक्वेस्ट कर रहा है। ये बेटा कैसा है? इंपरेटिव, और इंपरेटिव बेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लगा हुआ तो लल्ला क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड राजेश। ठीक है, राजेश। अब बेटा यहां पर हो जाएगा टू, प्लीज का काम खत्म हो गया, रिक्वेस्ट से लैंड। मी को लाल चेंज करेंगे बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। संतोष से संतोष के लिए लाल यहां पर हेम हो जाएगा। इस बात पे अगर किसी की समस्या हो तो लाल पूछो। क्लियर? ठीक है, आगे लाल योर लाल यू का पजेसिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट राजेश है, राजेश के लिए लाल ही से हिज हो जाएगा, पजेसिव केस। क्लियर है? ठीक बेटा, डिक्शनरी का डिक्शनरी, फुल स्टॉप। अगला लाल, ही शेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। उसने कहा कितनी सुंदर बारिश है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। ठीक है, तो बेटा इसको जब बनाएंगे तो शी सेड। अब यहां पे सेड नहीं आएगा क्योंकि बेटा ये सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है। कैसा है लाल? एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी में हम किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, सेड की जगह पे। तो क्या हो जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन। इसको लाल चेंज करेंगे वॉज में। ठीक है, द रेन वॉज ब्यूटीफुल। क्लियर है लाल? कोई समस्या? ठीक, आगे लाल, सोक्रेटिस सेड टू हिज पीपल्स वी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। सुकरात ने बेटा अपने शिष्यों से कहा कि वी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, धैर्य रखो और शांत रहो। तो बेटा ये सुकरात ने अपने पीपल्स को, अपने शिष्यों को क्या कहा था? ये बेटा सेंटेंस कैसा है लाल? इंपरेटिव है। कैसा बच्चा? इंपरेटिव। और जब सेंटेंस इंपरेटिव है तो सुकरात ने बेटा सजेस्ट किया था, his pupils to be quiet and have patience, and have patience। have का यहां हेड ना कर देना, गॉट इट? have verb है यहां पे। ठीक है, आगे 2020 के बेटा क्वेश्चंस देखिए। 2020 के जो भी आए हुए हैं पीवाईक्यू 2020 के, लिखा हुआ है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अध्यापक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। बेटा यूनिवर्सल सत्य बात है, केवल दैट लग जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसा का वैसा ही रहेगा। गॉट इट? अगला लिखा था डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। डॉक्टर ने बेटा पेशेंट से कहा कि क्या सिगरेट मत पियो। तो बेटा डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने लाल क्या किया? सजेस्ट किया है, सजेस्टेड, ठीक है, द पेशेंट। अब देखो यहां पे डू नॉट लगा, तो अगर आप सजेस्टेड ना भी लगाना चाहो, हालांकि सजेस्टेड से भी बन जाएगा, और अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे तो सीधा बात है कि फॉरवर्ड आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते लाल? फॉरवर्ड। डू नॉट आ गया है ना, अगर सजेस्टेड लगाओगे तो नॉट टू करना पड़ेगा। गॉट इट? तो बेटा द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक। डू नॉट का काम लल्ला खत्म हो गया, टू स्मोक सिगरेट, टू स्मोक सिगरेट्स। इज दैट क्लियर? अगला है लाल, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। प्रिंसिपल ने लाल स्टूडेंट से कहा कि वे जो हैं वो रेगुलर उन्होंने लाल क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करी हैं। तो लाल द प्रिंसिपल बेटा आस्क्ड, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कंजक्शन लाल वाई को ही हम अपना कंजक्शन बनाएंगे। तुरंत लाल सब्जेक्ट ये दे बेटा थर्ड पर्सन नो चेंज, और थर्ड पर्सन नो चेंज है तो दे का दे रहने वाला है। डेड बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पहला को हम किस में चेंज करते? तीसरे में, मतलब हेड में चेंज हो जाएगा, नॉट
अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली, देयर भी चेंज नहीं हुआ, थर्ड पर्सन नो चेंज, इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल, कैप्टन ने बेटा क्या कहा कि ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल, शाबाशी दी, तो शाबाशी के लिए लाल हमने आपको बता दिया था क्या लगेगा, एप्लाउडेड, क्या लगेगा लाल, एप्लाउडेड, ठीक है, कंजक्शन लाल दैट हो जाएगा, ब्रावो का काम खत्म हो गया बेटा, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बेटा यहां है नहीं, मैंने मी मान लिया तो मी के अकॉर्डिंग आई आ गया, हैजअप को हेड करेंगे, परफॉर्म्ड वेल, क्लियर है लाल? ठीक, चलते हैं लाल नेक्स्ट 2020 के अगले क्वेश्चंस क्या हैं, लिखा हुआ आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क, मैंने उससे कहा क्या तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो बेटा, इंटेरोगेटिव में लाल शेड टू को बच्चा किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, हिम का हिम हो जाएगा, कंजक्शन के नाम पर लल्ला इफ आ जाएगा, यू लल्ला सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाल हिम है, हिम के लिए ही, बेटा कैन को लाल कुड में चेंज करेंगे तो कुड नॉट डू, दिस को लाल दैट में चेंज करेंगे, वर्क का वर्क, फुल स्टॉप, गॉट इट? अगला द बॉयज सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस, बॉयज ने बेटा टीचर से कहा कृपया हमारी सहायता करो, तो बेटा इंपरेटिव है, इंपरेटिव में लड़के बेटा टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है, टू, प्लीज का काम बच्चा खत्म, गॉट इट? हेल्प का हेल्प, अस को बेटा चेंज करेंगे बेटा वॉइस से, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, बॉय के लिए दे आएगा तो देम हो जाएगा, क्लियर है? The boy said to the mother, the boy said to his mother, please give me some pencils. लड़के ने अपनी माँ से कहा कि कृपया मुझे कुछ पेंसिल्स दो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लाल क्या हो जाएगा, the boy requested his mother बेटा टू, प्लीज का काम खत्म हो चुका है, give me बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, बॉय के लिए लाल ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, some pencils, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो द हेल, साधु ने कहा, हर्मिट का मतलब साधु, साधु ने कहा क्या कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सब भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, है ना? तो साधु ने यहां पे दुआ दी या बद्दुआ दी, बद्दुआ, बद्दुआ देना मतलब कर्स, ठीक है? तो द, ये बेटा सेंटेंस ऑप्टेटिव है, देखिए लास्ट में बेटा क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, द हर्मिट कर्स्ड दैट यू लाल सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने मान लिया है, मी नहीं मानूंगा क्योंकि बेटा यू ऑल कह रहा तुम सब, तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो मैंने देम मान लिया, तो देम से हमें क्या मिल गया, दे, ठीक है? मे का लाल माइट, ठीक है, दे माइट गो टू हेल, क्लियर है? गॉट इट? ठीक, आगे लाल नेक्स्ट बच्चा 2020 का अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, The traveler said, "Can you tell me the way to the nearest inn?" Yes, replied the peasant. Do you want do you want one in which you can spend the night? No, replied the traveler. I want only a meal. Traveler ने कहा लाल, Can you tell me the way to the nearest inn? क्या तुम मुझे सबसे करीबी इन का पता बता सकते हो? इन मतलब धर्मशाला, ठहरने का स्थान। तो पीजेंट ने कहा, पीजेंट मतलब किसान, किसान ने कहा यस, हाँ बता सकते हैं। तो उसने कहा, किसान ने, डू यू वांट टू वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, क्या तुम एक नाइट स्पेंड करना चाहते हो, रुकना चाहते हो, उस जगह पे ठहरना चाहते हो? तो ट्रेवलर ने कहा नहीं, केवल मुझे क्या चाहिए, खाना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो लाल ट्रेवलर ने कहा, तो बेटा ट्रेवलर ने कहा, तो ट्रेवलर ने आस्क्ड किया, तो मैं ऊपर से बना रहा हूं, द ट्रेवलर आस्क्ड इफ यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा कुछ है नहीं तो हम भी मानेंगे, नहीं मानेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है पीजेंट, मतलब किसान से कहा, तो किसान के लिए हम ही कर देंगे, क्या कर देंगे, ही, ठीक है? कैन को लाल कुड में चेंज कर देंगे, ठीक है? टेल का टेल हो जाएगा, मी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ट्रेवलर के लिए हिम हो जाएगा, द वे टू द नियरेस्ट इन। अब आगे फिल का यस, यस द पीजेंट रिप्लाइड, पीजेंट ने उत्तर दिया, तो आगे हम लिख सकते हैं एंड द पीजेंट रिप्लाइड, कैसा उत्तर दिया बेटा, इन अफर्मेटिव, सकारात्मक उत्तर दिया। कैसा उत्तर दिया लाल, सकारात्मक उत्तर दिया, अफर्मेटिव, ठीक है? आगे लिखा एंड और उसने पूछा, एंड आस्क्ड, पीजेंट ही पूछ रहा, एंड आस्क्ड इफ, बेटा ये बात इंटरोगेटिव शुरू हो गई, इफ यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब यहां पर किसान किससे कह रहा है, यात्री से कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट यात्री हो चुका है, तो भी उसके लिए ही रहेगा, तो बेटा ही वांटेड
one in which he could spend the night. He could spend the night. आगे लिखा है no replied the traveler and further, और आगे क्या होता है, ट्रेवलर उत्तर देता है. द ट्रेवलर रिप्लाइड, नकारात्मक उत्तर दे रहा है, इन नेगेटिव, नकारात्मक उत्तर दे रहा है, एंड सेड दैट, और कहता है, और क्या कहा कि आगे असर्टिव है, आई वॉन्ट ओनली मील, मतलब मैं केवल भोजन चाहता हूं. तो आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, उसके लिए ही हो जाएगा. वॉन्ट को बेटा पास्ट इंडेफिनिट वांटेड हो जाएगा. ओनली अ मील. बताओ कोई समस्या हो इसमें बच्चा? क्लियर है? समझ में आया? ठीक. आगे द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, थैंक यू सर, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी. लड़के ने बेटा प्रिंसिपल से कहा, धन्यवाद सर, तो योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, आपकी सलाह ने मेरे को क्या किया है, निश्चित तौर पर गाइड किया है, मार्गदर्शन मेरा किया है. तो लड़के ने बेटा सबसे पहले तो थैंक यू कहा है, तो लड़का थैंक यू कर रहा है. द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल, उसने लाल प्रिंसिपल से क्या किया है, थैंक्ड किया है. ठीक है. अब आगे लिखा है योर, फिर उसने बात कही आगे, एंड सेड दैट, या टोल्ड भी लगा दो, एंड टोल्ड दैट, और बताया कि, ठीक है, बताया कि. योर बेटा आप चेंज हो जाएगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हिज. ठीक है, हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड मी, को चेंज कर देंगे लाल, मी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे बेटा, हिम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, हिम. इतनी बात में किसी की समस्या हो? क्लियर है? ठीक. आगे 2020 का बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है लाल, ही शेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स. ये शायद कराया हुआ था अभी कभी, रिपीटेड है. चलो, ही शेड, तो बेटा ये बात सत्य है कि गॉड रूल्स गॉड गवर्न, मतलब भगवान के नियम और भगवान सारी चीजें चलाता है, तो ये सत्य बात है. केवल दैट लग रहा है, केवल क्या लग जाएगा लाल, दैट लग जाएगा. ठीक है. ही शेड आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो, मैंने इस व्यक्ति को बहुत लंबे समय पहले देखा था. तो बेटा ही सेड, ये बेटा असर्टिव है, दैट हो जाएगा. आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही हो जाएगा. सा बेटा पास्ट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करेंगे हैड में, तो हैड शीन दैट मैन लॉन्ग एगो का बिफोर. गॉट इट? एगो का बिफोर. गॉट इट? ठीक. आगे 2021 के बेटा हुए नहीं थे, कोरोना चल रहा था तो पेपर हुए नहीं थे. गॉट इट? ना सोचो 2021 के कहां गए. ठीक है. हाँ. आगे यू सेड टू हिम आर यू अ फूल, उसने कहा क्या तुम मूर्ख हो. तो बेटा ये बेटा क्या है, यू आस्क्ड, बेटा इंटेरोगेटिव था, तो आस्क्ड में हो जाएगा हिम. इफ हो जाएगा लाल, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा, आ हो जाएगा, फूल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? कोई समस्या? प्रिय नहीं आ रहा समझ? गॉट इट? ठीक. आगे द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, टीचर ने कहा एक बार जाओ. द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस. गॉट इट? क्लियर? आगे मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर. तो बेटा ये बेटा कौन सा है लाल, इंटेरोगेटिव है, चेंज हो जाएगा, कंजक्शन लाल, वाई बन जाएगा, यू लाल सेकंड में चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. रीता के लिए स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, हेयर का देयर, हेड के साथ V3 आएगा, ध्यान रखना, केवल स्टॉप लिखाओ. द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वारल विद योर सिस्टर्स, अध्यापक ने बच्चों से कहा अपनी बहनों से झगड़ा मत करो. तो बेटा द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू, अब बेटा डू नॉट काम फॉरवर्ड तो खत्म हो चुका है, बचा क्या, क्वेरल विद योर, बेटा चेंज करेंगे चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, देयर. कोई समस्या? देयर सिस्टर्स. नेक्स्ट He said to me, what did you do yesterday? उसने मुझसे कहा तुमने कल क्या किया. तो बेटा ये बेटा कैसा है,
इंटेरोगेटिव है, आस्क चेंज हो जाएगा, कंजक्शन लाल व्हाट बन जाएगा, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी वी पुट हियर आई, हम क्या रखते हैं यहाँ पे आई, ठीक है बेटा। हेड में चेंज हो जाएगा, हेड के साथ V3 आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म, डन हो जाएगा, यस्टरडे का लाल द प्रीवियस डे। नेक्स्ट लाल, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, उसने कहा गुड मॉर्निंग, ठीक है, हाउ आर यू। अब देखो इसमें पहले होता उसने क्या किया, गुड मॉर्निंग करा, ठीक है, मतलब उसने विश किया है, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को क्या किया, विश किया, क्या क्या विश किया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर आगे एंड आस्क लो, और आगे पूछा हाउ यू से, यू फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा लाल, ही हो जाएगा, ठीक है। इज एमआर को वाज, गॉट इट, इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, इज दैट क्लियर। आगे चला बेटा, ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, वह मुझसे ही विल से, वह कहेगा क्या, द सर्वेंट, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, द स्टूडेंट वाज लेजी, वह कहेगा क्या लाल, स्टूडेंट लेजी थे। तो बेटा ये जो बात है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये लाल जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो लाल हम क्या नहीं बदलते हैं, टेंस नहीं बदलते हैं, कंजक्शन लाल दैट हो जाएगा, द स्टूडेंट वाज लेजी वही रहेगा, क्या चीज, गॉट इट, क्लियर है, ठीक है। आगे ही सेड वी कांट बी कॉट हैप्पी इन दिस लाइफ, हम पूर्णतया इस जीवन में क्या नहीं रह सकते लाल, खुश नहीं रह सकते, पूर्णतया इस जीवन में क्या नहीं रह सकते लाल, खुश नहीं रह सकते। तो उसने कहा, तो ही said that we बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहां पर लाल ही है, यहां पर ही है, और फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हम यहां पर जब ही लेकर आ रहे हैं तो ही लाल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम थर्ड पर्सन प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा लाल, कैन का लल्ला कोड हो जाएगा, नॉट का नॉट हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, हैप्पी का हैप्पी हो जाएगा, इन का इन हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, लाइफ का लाइफ। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक। आगे अगला लिखा है बेटा, बहुत सिंपल है ये सब, ठीक है, 2022 में सिंपल थे। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, तो बेटा टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ठीक है, कंजक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, दैट हो जाएगा, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही हो जाएगा, वुड को वुड में चेंज कर देंगे, ठीक है, शुड भी लगा सकते हो, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, यू बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी वी पुट हियर आल्सो मी। इज दैट क्लियर, he said to me please help me, कम है ब्राइटनेस उसमें, to me please help me बेटा, तो he requested, उसने बेटा क्या किया, रिक्वेस्ट किया है, तो he requested me to, प्लीज का काम खत्म हो गया, बचा क्या, हेल्प, मी को लाल चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग, माई मदर सेड मैन इज मॉडल, मेरी माँ ने कहा मनुष्य नश्वर है, तो ये लाल सत्य बात है, मनुष्य नश्वर है, दैट लग जाएगा केवल, केवल क्या लगेगा, दैट लगेगा। दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, दीना ने कहा कि मैं आपकी फ्रेंड हूं, तो बेटा दीना सेड, सेड को लाल चेंज करेंगे किसमें लाल, टोल्ड में, ठीक है, मी, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, दीना, दीना लड़की है या लड़का ये क्लियर नहीं है, तो ही या सी में से कुछ भी पुट कर दो, ठीक है, ठीक है। इस एमआर को लाल वॉज वर्ब में, दीना किसका नाम होता है, लड़के की लड़की है, लड़की का होता है, तो फिर ही हटा दो, ठीक है, तो सी रखो बेटा, ठीक है। आजकल तो नाम का पता ही नहीं चलता, कंजक्शन नहीं रखा क्या, दैट, नाथ लगा तो लड़के का हो गया दीनानाथ है ना, नाथ लगा तो लड़के का हो गया ना, तो सी वॉज, योर लाल चेंज करेंगे बेटा मी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, सी वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। आगे 2023 का, 2023 लाल लिखा हुआ है he said we can't be quite happy in this life, तो बेटा क्या लग जाएगा, यहां पे देखो he said that, we बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, दे, कैन का लाल कोड हो रहा है, ये शायद अभी आया था ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हैप्पी इन दैट लाइफ, ठीक है। आगे माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई लीव फॉर आगरा टुमारो, तो बेटा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फ्रेंड के लिए ही आ जाएगा, हैड कम टुडे का लाल दैट डे, एंड ही वुड लीव आगरा दैट द नेक्स्ट डे,
आगे बेटा, शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, तो लाल शी प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू अस, यहां ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद हम टू का यूज करेंगे, कंजक्शन लाल दैट हो जाएगा, दैट दे शुड करके बनाएंगे लाल, तो दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक, क्लियर है, गॉट इट। फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माय स्लीप, पिता ने गुस्से में बेटे से कहा, क्या कहा कि तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया है सोते टाइम, ठीक है। तो बेटा फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली, ठीक है, कंजक्शन लाल वाई बन जाएगा, यू लाल सेकंड पर्सन सन के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा, हैज आपको हेड में चेंज करेंगे, डिस्टर्ब्ड मी को चेंज करेंगे लाल, फादर के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा इन हिज स्लीप। क्लियर है बच्चा, ठीक। आगे, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन, अच्छा ये इसी में आगे है, ये आई थिंक इसी में आगे होगा है कि लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन, एंड ऑर्डर्ड, और क्या दिया लाल, ऑर्डर दिया, एंड ऑर्डर्ड टू लीव द रूम एट वंस एंड फॉरवेड, और मना किया है, एंड फॉरवेड टू कम देयर अगेन, क्लियर है, अंडरस्टैंड। मैंने भी बताया था गो और कम वाली बात कि अगर नियरेस्ट बात है तो कम को कम में रखते हैं, और दूरी वाली बात होती तो चेंज कर देते। अब यहाँ पे रूम की बात है तो वो पास ही है, ठीक है। आगे 2024 बेटा, ही सेड टू मी कॉमेंट कॉमा प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, तो लाल ये लाल क्या हो जाएगा, सेड टू को लाल किस में चेंज कर देंगे, प्लीज लगा है तो लाल रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज का काम खत्म हो चुका, गिव का गिव हो जाएगा, मी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट ही है, ही के लिए, योर को बेटा माई में चेंज करेंगे, बुक का बुक हो जाएगा फॉर 2 days, क्लियर है। दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तो बेटा दे आस्क्ड अस व्हाई, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट बेटा अस है तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, इस एमआर को वॉज में चेंज करेंगे तो वर हो जाएगा, यू वर नॉट प्लेइंग, द टीचर सेड ऑल मैन आर मॉर्टल, ये भी बेटा सेम अभी रिपीटेड हुआ है, दैट लग रहेगा, अध्यापक ने कहा सारे मनुष्य नश्वर होते, तो ये बात सत्य है, नो चेंज, ठीक है, दैट लग रहेगा। रीता सेज दैट आई शैल डू इट, तो बेटा रीता कहती है, क्या कहती है, आई शैल डू इट, मैं इसको करूंगी, तो बेटा रीता सेज दैट बेटा लग गया, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, रीता के लिए सी हो जाएगा, और बेटा शैल को लाल हम विल में चेंज कर देंगे, डू इट, टेंस नहीं बदला है, ध्यान रखना, टेंस नहीं बदला है, गॉट इट, टेंस नहीं बदला है। आगे द बॉयज सेड कॉमन कॉमा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, लड़के ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, तो बेटा द बॉयज एक्सक्लेम, हुर्रा बराबर एक्सक्लेम विद जॉय, तो एक्सक्लेम विद जॉय, हुर्रा काम खत्म, वी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, बॉय के लिए कंजक्शन दैट, और बेटा बॉय के लिए दे हो गया, हैज को लाल हेड में चेंज करेंगे, बॉन का बॉन हो जाएगा, और बेटा द मैच। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए हो, तो लाल द डॉक्टर आस्क्ड, क्योंकि बेटा क्या था, पेशेंट वाई, ये बेटा कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, ठीक है बेटा, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, पेशेंट के लिए ही, गॉट इट, हैड नॉट कम टू, मी को लाल चेंज करेंगे, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा अर्लियर, गॉट इट, हु आर यू श्योर एंड व्हाई आर यू हियर, he asked the gentleman, उसने जेंटलमैन से, उसने सज्जन व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, तो बेटा he asked, पीछे लिखा हुआ इसी को आगे लेकर आएंगे, हमें ask लगा के ही दे दिया, तो he asked the gentleman, अब बेटा उसने जेंटलमैन से पूछा, सर लगाया तो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, तो लिख देंगे रिस्पेक्टफुली, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, he asked the gentleman respectfully, अब लाल who कंजक्शन बन जाएगा, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, इसके लिए ही आ जाएगा, इस एमआर को वॉज वर,
ठीक है, तो ही के साथ वॉज आ जाएगा। आगे लिखा एंड आस्क्ड, और पूछा व्हाई ही वॉज देयर, वाई ही वॉज देयर, क्या बन जाएगा, वाई ही वॉज देयर। इज दैट क्लियर? कोई समस्या इसमें? ठीक है, क्लियर है? द ओल्ड वुमन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। ओल्ड वुमन कहती है मुझसे कि मैं यहां एक हफ्ते से रह रही हूं विद माई सर्वेंट। तो बेटा ओल्ड वुमन बेटा टोल्ड मी कंजक्शन लाल दैट हो जाएगा आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। वुमेन के लिए लाल सी हैड लिव्ड विद, माई को लाल चेंज करेंगे, ओल्ड वुमेन के लिए क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, सर्वेंट फॉर अ वीक। गॉट इट? क्लियर है? आगे इसमें ज्यादा है क्या? He said to me, what did you study yesterday? उसने मुझसे कहा what did you study yesterday? तुमने कल क्या पढ़ा? तो बेटा उसने पूछा है, तो he asked me, कंजक्शन लाल what हो जाएगा, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, आई हो जाएगा हैज आपको हेड में चेंज करेंगे, और लाल स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड हो जाएगी, yesterday का द प्रीवियस डे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे she said to her friend, we cannot be quite happy here at this place. हम इस स्थान पर पूर्णतः खुश नहीं रह सकते। सेम अभी बताया था, वही क्वेश्चन है, दैट में चेंज हो जाएगा बेटा, सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, वी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहां दे हो जाएगा, कैन को बेटा कुड में चेंज कर देंगे, पूरा हेयर का देयर हो जाएगा, और बेटा दिस का दैट हो जाएगा, बाकी का वही रहेगा। गॉट इट? सेम ये तीसरी बार रिपीटेड है, सेम बस एक दो डिजिट चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, ही शेड वी कैन नॉट हैप्पी इन दिस लाइफ, ये भी रिपीटेड ही है क्वेश्चन। ठीक है, यहां दैट लग जाएगा, दे हो जाएगा, ये वाला रिपीटेड 3 बार हो चुका, कैन को लाल कुड में चेंज करेंगे, could not be happy, this का लाल that, I will come here, तो बेटा he said that, I बेटा हो जाएगा I, और will को लाल would में चेंज कर देंगे, come there, या गो में करना चाहो तो गो कर दो, चलो निकट के लिए कम का कम रखते हैं, दूरी के लिए गो कर देते हैं। क्लियर? आगे बेटा शी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच, उसने कहा ब्रदर, तो बेटा शी आई शैल गिव यू माई वॉच, मैं तुम्हें अपनी वॉच दूंगी। तो बेटा शी टोल्ड ब्रदर, उसने बेटा ब्रदर को बताइए, ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, कंजक्शन दैट हो जाएगा, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू शी, यहां हम क्या रखते हैं, सी। ब्रदर के लिए नहीं, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सी के लिए सी आया। ठीक है, दैट शी वुड गिव यू बेटा सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ब्रदर के लिए हिम हर वॉच, जहां समस्या उस सेंटेंस में पूछ लिया। सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर, सचिन ने अपने सीनियर से कहा व्हाट शुड आई डू सर, मैं क्या करूं सर। तो सचिन आस्क्ड हिज सीनियर, रिस्पेक्टफुली भी लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही हो जाएगा शुड, व्हाट ही शुड डू, व्हाट ही शुड डू। क्लियर है? आगे द जनरल सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड टू किल द एनिमी, मतलब जनरल ने क्या कहा, सोल्जर से कहा कि मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो और एनिमी शत्रु को मार दो। जनरल बेटा इंस्ट्रक्ट किया, ऑर्डर दिया है, तो लाल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, ठीक है, टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। ठीक है, इंपेरेटिव था। नरेंद्र सेड टू पूजा आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, क्या तुम क्वालिफाई हो जिस पोस्ट के लिए तुमने अप्लाई किया। तो नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ, यू लाल सेकंड पर्सन पूजा के लिए सी, इज एमआर को लाल वॉज वर्ब में आ जाएगा, क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, यू लाल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, पूजा के अकॉर्डिंग हर अप्लाइड। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? आगे हालांकि ये मैंने सेट में कराए हुए हैं। ठीक है, अगला राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर, राम ने मुझसे कहा कि भगवान हर जगह, ये बात सत्य है। तो मी कंजक्शन लाल दैट हो जाएगा, गॉड इज एवरीवेयर, राम आगे लिख लेना। ठीक है, रीता सेड सी कैन डू दिस वर्क, तो बेटा रीता सेड का लाल सेड हो जाएगा, रीता सेड दैट, सी बेटा थर्ड पर्सन नो चेंज, सी का सी हो जाएगा, कैन का
कुड हो जाएगा, और लाल डू का डू हो जाएगा, जिसका दैट हो जाएगा, वर्क का वर्क हो जाएगा। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुडे, तो बेटा क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कंजक्शन लाल दैट हो जाएगा, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही हो जाएगा, दैट ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प यू, बेटा मी हो जाएगा, टुडे का दैट डे। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ये बेटा कर लेना, ऐसा ही एक अभी आया था आगे, ठीक है, उसने कहा कि गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, सेम ऐसे रिपीटेड था, आप कर सकते, ठीक है। आगे लाल लिखा हुआ है, द गर्ल सेड टू हर मदर माई प्लेट इज एम्प्टी, गर्ल ने अपनी माँ से कहा कि मेरी प्लेट जो है वह खाली है, तो द गर्ल बेटा टोल्ड हर मदर बेटा दैट, माई को बेटा चेंज करेंगे, गर्ल के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा, प्लेट का प्लेट हो जाएगा, सी मत कर देना, यहाँ पे प्लेट आया है, ठीक है, तो हर प्लेट, इसको वॉश करेंगे एम्प्टी, सेज दैट, आई बेटा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इज एम आर को वॉज वर्ब चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ वॉज में चेंज नहीं होगा क्योंकि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है, तो ही इस आ जाएगा, टेंस नहीं बदला जाएगा, टेंस नहीं बदला जाएगा, गॉट इट, सेज है, टेंस नहीं बदला जाएगा। आगे, आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, मैंने कहा जो बूढ़ा व्यक्ति था वो लास्ट नाइट मृत हो गया है, तो बेटा आई सेड that the old man had died the last night को the previous night आगे, the king said to the saint how should one learn to be content, कैसे कोई व्यक्ति जो है कंटेंट याद कर सकता है, तो बेटा the king said to the saint, तो how, तो asked बेटा क्या हो जाएगा, asked, how one थर्ड पर्सन है, नो चेंज, how one should learn to be content, full stop, got it, समझ में आ रहा है बेटा, पूरा वही हो जाएगा, नो चेंज, आगे, ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट 10 साल के बेटा क्वेश्चंस कर लिए हैं, पीवाईक्यू जितने भी थे, ठीक है। आगे आप ये मुझे बताना ये सीरीज आपको सही लग रही है, इसी को स्टार्ट रखते हैं, तो ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे लास्ट 10 साल के, अगर आपने कुछ भी नहीं करा अभी तक इन चीज़ों में, तो आप ये वाली सीरीज फॉलो जरूर करिए, आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और चूंकि इससे पहले मैं आपको इसकी थीम भी पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंटेंट आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है, वो भी चीज़ सिखा रहा हूँ, तो ये बेटा पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप ये खुद से बैठ के सॉल्व करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं एक तरफ पीवाईक्यू, तो आप इससे देख के लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर लीजिए, पीपीटी वहां मिल जाएगी, आगे की जानकारियां भी वहां मिलती रहती हैं, और लाल चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। लाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।